हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। मैं हूं आपका अपना पंकज सर। तो वेलकम टू डाउट्स एंड टॉपिक वाला मेरे चैनल पर। तो अगर जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले। जिनको लगता है कि फिजिक्स बहुत टफ है, उसके लिए मैं हूं पंकज सर, जो आपके लिए फिजिक्स बनाएगा बहुत आसान। ठीक है बेटा। तो आपके पास भी कोई डाउट्स है या फिर कोई टॉपिक्स है जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, तो वो आप मेरे को अपने टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर अब मेरे को यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके वहां पर भी मेरे को कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उसका डाउट आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है बेटा। तो चलते हैं, ये किसी बच्चे ने मेरे को सेंड किया था कि सर ये इसका क्या होगा सॉल्यूशन, तो मैं उसके लिए एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है बेटा। तो क्या लिखा है, समान आवेशों वाले दो समान धातु की गेंदें एक दूसरे को 130 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं जब इन्हें एप्सिलॉन आर बराबर, ये बोला, परावर्तन 5 वाले माध्यम में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। कह रहे हैं कि बेटा कि एक दो आवेश हैं, समान आवेश है। समान का मतलब ये भी क्यू हो गया और ये भी बेटा क्या हो गया, क्यू हो गया। बोला है इनके बीच में कितना बल, प्रतिकर्षण बल लग रहा है, कितना, 103 न्यूटन का। 103 न्यूटन का कब, जब इन्हें एप्सिलॉन आर, मतलब इनके बीच में क्या डाल दिया बेटा, कोई माध्यम डाल दिया। क्या डाल दिया, कोई माध्यम। तो माध्यम का बोला है कि एप्सिलॉन आर बराबर कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। और बोला है कि इनको कितनी डिस्टेंस पर रख दिया, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो इसके ऊपर बल कितना लग रहा है, 103 न्यूटन। अब यहाँ पर बेटा क्या है, माध्यम है। माध्यम में कितना बल लगता है उसको बोलते हैं एफ एम। क्या बोलते हैं बेटा, एफ एम। तो एफ एम की वैल्यू कितनी दे रखी है, 103 न्यूटन। ये ना बेटा। तो आपको क्या फाइंड करना है कि ये Q क्या होगा। सिंपल बेटा, अपन देखो कैसे करते हैं कि आपको पता है बेटा किसी माध्यम में, तो आपको एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला अगर पता हो, क्या होता है बेटा, एफ नॉट बटे एफ एम। क्या बोला कि वायु में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल बट्टा माध्यम में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल। तो यहां से एफ एम की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, एफ नॉट बटे एप्सिलॉन आर। समझ में आया कि नहीं आया बेटा। एफ नॉट क्या हो, एफ एम दे रखा है बेटा 103, मैं लिख दिया 103। एफ नॉट कितना बेटा, के, ये कितना बेटा, के Q1 Q2 Q स्क्वायर हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन आर। क्या यहाँ तक बात समझ आई बेटा। अब इसको नॉर्मली सॉल्व करना बेटा, 103 इक्वल्स टू 9 into 10 raised to power 9, k की वैल्यू क्या थी, 9 into 10 by 9, ठीक है, इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन आर, कितना बोला बेटा, 10 सेंटीमीटर। तो आर 10 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करें बेटा, 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा 10 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर कितना दिया बेटा, 5 इंटू 5 कर देंगे। समझ में आया कि नहीं बेटा। अब नॉर्मल आपकी मैथ्स है, फिजिक्स तो यहाँ खत्म हो गई। बस फिजिक्स का ये है कि आपको ये पता होना चाहिए था कि एफ एम बराबर क्या होता है, एफ नॉट बटे एप्सिलॉन आर टू। ठीक है, तो ये वैल्यू अब सॉल्व करेंगे अपन। 103 इंटू, देखो ये हो गया 10 की पावर, इसको देखो ये 10 की पावर 1 है और 10 की पावर -2 है, क्या आ जाएगा, 10 की पावर -1 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर -2 और ये इंटू 5 अपॉन ये वाली चीज डिवाइड में आ जाएगी, 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9। तो ये हो जाएगा बेटा क्यू स्क्वायर। क्या है आपको बात समझ आई। तो देखो उसके बाद क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करने। ठीक है, कुछ कट रहा है क्या, हाँ, तो देखो ये हो जाएगा 10 की पावर -2, ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा बेटा, 10 की पावर -9, ये -9 और -2 कितना हो जाएगा, -11। तो 103 इंटू 5 अपॉन 9 इंटू 10 रेज टू पावर -11। समझ में आया कि नहीं बेटा। ये हो गया आपका क्यू स्क्वायर। ये कितना हो गया बेटा, 103 इंटू 5 कितना हो गया, 5 15, और ये हो गया 515 बट्टे 9 इंटू 10 की घात -11 बराबर क्यू स्क्वायर। ये सही बेटा। अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा ये, 9 एकम 9, 9 पंजो 45, 45, ये 51। तो कितना बच गया बेटा, 6 बच गए, 6 और 5 65, 9 सता 63, 2 बच गए, जीरो लगेगा, पॉइंट लगाए जीरो लगेगा, कितना आएगा, 9 दूनी 18। ये सही ना बेटा। तो ऐसा करके ये वैल्यू आएगी 10 की पावर -11 बराबर क्यू स्क्वायर।
क्या यहाँ तक क्लियर है बेटा आप लोगों को? अब इसके बाद थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो बेटा, देखो पॉइंट हटा, नीचे क्या लगा दिया बेटा हमने 10, ये 10 लगाया, 10 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 10 की पावर -12, तो ये हो जाएगा 572 इंटू 10 की पावर -12 इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। अब स्क्वायर हटेगा, सामने क्या लगेगा प्लस माइनस रूट, तो यहाँ आ जाएगा बेटा 572 इंटू 10 इज टू पावर -12 बराबर क्यू। ये ऐसा है ना बेटा। अब -12 बाहर आएंगे तो कितना आ जाएगा -6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा रूट 572 इंटू 10 की पावर -6 बराबर क्यू। ये ऐसा है ना बेटा, प्लस माइनस का। अब रूट 572 क्या होता है बेटा, देखो 25 का रूट क्या होता है, कितना होता है 625, ये ऐसा ना बेटा, ठीक है। और 24 का कितना होता है बेटा 24 का 576 के आसपास होता है, इसका मतलब ये 24 से कम है, इसका मतलब इसका आंसर कुछ आएगा 23.8 के आसपास। इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा कि -6 बराबर क्यू। तो यहाँ से बेटा -6 को क्या लिखते हैं अपन माइक्रो, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा +-23.8 माइक्रो कूलम के आसपास तुम्हारा क्या आ जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा, समझ में आया? ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना है, बहुत सिंपल तरीका था कि भाई अगर एप्सिलॉन आर ये वाली वैल्यू अगर आपको पता हो तो शायद अपना चुटकियों में आंसर आ सकता था। ठीक है बेटा, तो ये बस कैलकुलेशन थोड़ा सा था कि टफ था कि कैलकुलेशन कैसे इसको सॉल्व करें। डन हुआ वीडियो बेटा? ठीक है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन और भी है जो आपको समझ में नहीं आ रहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड, जो बच्चे जैसे अभी नई नई कोचिंग ज्वाइन करी होगी तो उन्होंने कुछ स्टार्टिंग कहाँ से कराते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कराते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ टॉपिक ऐसे होंगे बच्चे जो बेचारे बैठे होते हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को सर क्या पढ़ा रहे हैं, तो वो उसके लिए पंकज सर है। ठीक है, तो आप मेरे को डाउट क्लियर करो, मैं जरूर आपको करके सेट करूंगा। ठीक है, चलो चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलो ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला कि दो कैपेसिटर है C1 और C2, उसके बीच में पहले एयर फील्ड थी, उसको एक V वोल्ट की बैटरी से अपन ने क्या किया कनेक्ट कर दिया। ठीक है बेटा, तो कह रहा है कि अगर C1 इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक K, अगर C1 के अंदर क्या डाल दे डाइलेक्ट्रिक डाल दे। देखो दोनों किस में लगे हुए सीरीज में लगे हैं, तो सीरीज में क्या चीज सेम होती है चार्ज सेम होंगे। यस, इसका मतलब इसके ऊपर Q है तो इसके ऊपर भी कितना होगा Q होगा, चाहे डाइलेक्ट्रिक डालो चाहे, क्योंकि बैटरी तो लगी हुई है। ठीक है, बैटरी लगी हुई है तो इसका मतलब चार्ज इसके ऊपर क्या रहेगा सेम रहेगा। यस सही बात है। अब इसके अंदर क्या डाल दिया बेटा एक के डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। अपन को पता है बेटा डाइलेक्ट्रिक डालने से उसकी जो कैपेसिटेंस होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और कितनी हो जाती है के टाइम्स हो जाती है। कितनी टाइम हो जाती है बेटा के टाइम्स हो जाती है। तो इसका मतलब अपन बेटा Q बराबर क्या होता है C इंटू V। ठीक है, अगर मेरे को V1 निकालना तो क्या आ जाएगा बेटा Q अपॉन C1, और V2 निकालना तो क्या आ जाएगा बेटा Q अपॉन C2। ये ना बेटा, और इस क्वेश्चन में ये बोला था कि ये दोनों बेटा आइडेंटिकल है। क्या है बेटा आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब क्या हुआ, अगर एयर में इसके पास C है तो इसके पास भी कितनी होगी C होगी। इसका मतलब ये आइडेंटिकल मतलब पैरेलल प्लेट्स है। C बराबर क्या एप्सिलॉन A अपॉन D होता है, तो एरिया और D दोनों डिस्टेंस सेम है। इसने बोला था कि ये आइडेंटिकल है। क्या है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब पहले एयर में भी क्या था इसके पास भी C था और इसके पास भी C था। तो अब कह रहे हैं कि अगर C1 के अंदर क्या डाल दी जाए डाइलेक्ट्रिक डाल दी जाए, तो जब C1 में डाइलेक्ट्रिक डालोगे तो C1 क्या हो जाएगा बेटा K टाइम्स ऑफ इनिशियल। इनिशियल कितना था C था, तो अभी भी कितना हो जाएगा C, और C2 मेरे पास कितना है बेटा C है। ये सर ना बेटा, और अपन को पता है कि दोनों किसमें सीरीज में एक दोनों के ऊपर क्या होता है चार्ज क्या होता है सेम रहता है। तो अब ये दोनों वैल्यू मैं अगर यहाँ पुट करूं तो यहाँ से V1 इक्वल टू आ जाएगा बेटा Q बाय KC, और V2 बराबर कितना आ जाएगा बेटा Q बाय C। ये से ना बेटा, ठीक है। अब ये हो गया V1, अपने को क्या फाइंड करना V1 अपॉन V2, तो इन दोनों को क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। देखो Q बाय C से Q बाय C कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन K। समझ में आया या नहीं आया बेटा?
1/a अपना कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, ये हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ है नहीं बेटा? बेटा अगर ऐसे क्वेश्चन और भी हैं जिनको बेटा बहुत प्रॉब्लम होती है कि भाई डायरेक्ट डालने पे क्या होगा, कि अगर बैटरी लगी हुई हो या बैटरी हटा के डाले, तो ऐसे भी अगर डाउट्स जो जिनको है जो समझ में नहीं आते तो वो मेरे को मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि नीट के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आप लोग कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा ऐसे क्वेश्चन कवर करने का, ताकि आपके नीट में वो क्वेश्चन आप छोड़ो ना। यस है ना बेटा? ठीक है, इसके लिए आपका साथ देंगे कौन? पंकज सर, अपने चैनल पे डाउट्स एंड टॉपिक्स वाला पे। तो इस चैनल को अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हो सके तो आप अपने और दोस्तों को भेजें ताकि वो इसका भी फायदा उठा पाए। यस है ना बेटा? समझ में आ गया? चलो आज के लिए बस इतना ही। बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण।